हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का फिडियास एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों से कल बात हुई थी कि भाई हमें देखना है कि स्किल ऑफ टीचिंग। देखिए, आप लोगों को जब भी इंटरव्यू में बोला जाएगा, डेमो टीचिंग एक अलग है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान भी आपको बोला जा सकता है कि एक टॉपिक को सिंपली इंट्रोड्यूस करके दिखाइए। तो जो हमारी सबसे पहली स्किल आती है माइक्रो टीचिंग में, वो होता है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, कि आप किसी भी चैप्टर को इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे। तो देखिए, जो इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन है, ये सबसे a good introduction of the lesson is a skill and art which will engage students. इसको लेने का कारण क्या है कि भाई इंट्रोड्यूस क्यों करें? बच्चों को पाठ से जोड़ना। अगर आप बच्चों को पाठ से जोड़ ही नहीं पा रहे हैं तो भाई आप अपने टॉपिक को अच्छे ढंग से डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे। तो जोड़ने का तरीका सबसे अच्छा क्या है कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए। इंट्रोडक्शन अगर आपका बेहतरीन है तो आपको टॉपिक का डिलीवरी भी बहुत अच्छा होता चला जाएगा। ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन द टीचर मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन टू द स्टूडेंट इज अ गुड वे टू बी श्योर दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द लेसन विल बी अबाउट। बच्चों के अंदर आपको ये चीज डालनी है कि भाई हम टॉपिक आज करने क्या वाले हैं, तो बच्चों में क्यूरियोसिटी आएगा। वो क्यूरियोसिटी आप कैसे लाएंगे? अगर आप अच्छे ढंग से अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखते हैं कंपोनेंट क्या होते हैं। एक अगर इंट्रोडक्टरी स्किल आपको अपने अंदर लानी है तो सबसे पहला कंपोनेंट है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। आप जब अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं किसी भी चैप्टर का, तो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को बेस बना के आपको क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। तो पहला पॉइंट आपका रहेगा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। सेकंड पॉइंट आपका आता है यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइसेस। ये जो एप्रोप्रिएट डिवाइस है, इस एप्रोप्रिएट डिवाइस का मतलब है कि आपको यूज करना है। आप चार्ट्स का यूज कर रहे हैं, आप वीडियोस का यूज कर रहे हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, आप रियलिया यूज करें। रियलिया का मतलब है कि किसी चीज को आप वास्तविकता में बच्चों के सामने ले आए ताकि बच्चे उसे देखकर क्यूरियस हो कि ये है क्या। तो यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइसेस। थर्ड आपका आता है मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए, जो आप सवाल करना शुरू करेंगे, प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चंस आपने बच्चों से पूछना शुरू किया, लेकिन आप टॉपिक से अगर हट गए या आपके सवालों में कंटिन्यूटी नहीं मिली, तो वो कंटिन्यूटी अगर नहीं होगी तो बच्चों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूटी हुई तो बच्चे टॉपिक के साथ जुड़ते चले जाएंगे। लास्ट वन इज रेलेवेंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। भाई मेरे शब्दों का और अशाब्दिक व्यवहार दोनों की यहां पर महत्व रहेगा। आप बच्चों के साथ कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं कि भाई तुम इसके बारे में क्या जानते हो, तो आपके चेहरे के जो हाव भाव है, जेस्चर्स है, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो ये चार मुख्य बिंदु है जिनका ध्यान रखना है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अपनी टीचिंग को सीधा शुरू मत कर देना। इंट्रोडक्शन में हम कभी भी स्टार्ट डायरेक्टली नहीं करते। बच्चे को पहले क्या करते, जोड़ते हैं, घुमाओ, कितने सवाल पूछ के आप बच्चे को कनेक्ट कर सकते हो। सेकंड है डू नॉट टेल द टाइटल। आप कराने क्या वाले। होता क्या है कि बच्चे जब डेमो टीचिंग भी करते तो क्या करते हैं, पहले ही ऊपर टॉपिक लिख देते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि यहां लिखा सब्जेक्ट और इसके साथ ही नीचे लिख देते हैं टॉपिक, और टॉपिक का नाम पहले ही डाल देते हैं। ये गलत तरीका होता है। कभी भी टॉपिक हम पहले नहीं बताते। पहले बच्चों को चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बच्चों से टॉपिक निकलवाते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं। वो जो करने क्या वाले हैं वही कहलाता है आपका टॉपिक। तो जब बच्चों के साथ आप इंट्रोडक्शन कर चुके हो, उसके बाद आप टॉपिक लिखेंगे, पहले नहीं। क्वेश्चनिंग शुड बी इन सीक्वेंस। जो कंटिन्यूटी की बात हुआ तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि स्टार्ट कैसे करें। तो भाई इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप कर सकते हैं किससे, किसी एक वीडियो से। कोई एक वीडियो चला दीजिए। क्लास में गए, आपने वीडियो चला दिया, बच्चे वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद अब आप अपने सवाल शुरू कर सकते हैं। बच्चे क्या हो गए, अटेंटिव हो गए हैं, उनका फोकस आ चुका है। अब आप उससे संबंधित सवालों से शुरू कर सकते हैं। या किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी भी एक सामान ले आइए क्लास में। आप क्लास में कुछ लेकर आए, बच्चे देख रहे हैं कि भाई ये क्या लेकर आए। मान लीजिए कि अगर हम इस तरह की कोई चीज लेकर आए और बच्चों को ये दिखा रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि भाई ये क्या चीज आई है, तो बच्चों को इन ऑब्जेक्ट्स को देखकर उनके अंदर क्या आएगा, एक क्यूरियोसिटी आएगा। ये क्यूरियोसिटी ही आपको डेवलप करना और यही इंट्रोडक्शन में काम देता है। सेकंड होता है स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ऑलवेज स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कोई भी एक सवाल लीजिए, क्वेश्चन क्या करता है, बच्चे को मेंटली एक्टिव करता है और वो आपके टॉपिक के साथ जुड़ेगा। थर्ड है स्टार्ट विद मूवमेंट्स। हमेशा कभी भी ये मत करना कि आप क्लास में गए और फिक्स हो गए। नो, मूवमेंट्स होती रहनी चाहिए। एंड द स्टार्ट विद अ मिस्टेक। ये भी एक तरीका होता है।
आप गलती से शुरुआत कीजिए। कहते हैं कि भाई गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं, तो अगर आप गलती से शुरुआत करेंगे और बच्चों ने गलती को पकड़ा तो आप वहां से टॉपिक के साथ बच्चों को जोड़ते हुए जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका अगर आपने ध्यान रखा, आपका इंट्रोडक्शन बेहतरीन होगा और भाई डेमो टीचिंग में आपके नंबर बढ़िया बनेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में नई स्किल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।